उत्तर दिशा में नॉर्थ स्टार होते हैं ध्रुव तारा। ध्रुव तारा के पास माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे धर्म में सप्त ऋषि रहते हैं। जब भी सृष्टि की रचना होती है वो सहायक सिद्ध होते हैं। उनकी जो अवस्था है, जो जहाँ स्थिर है, जो तारा के मंदिर में सातों ऋषियों का उसका जो डिजाइन है, मतलब कौन कहाँ है, वो हमारे स्वस्तिक चिन्ह से प्रकट होता है। उन्हीं के स्थान को रेखांकित करके स्वस्तिक चिन्ह को हमने मान्यता दिया हुआ हमारे धर्म में। बहुत पवित्र और बहुत शक्तिशाली यंत्र है। पैसा भी होगा, परिवार आपको देगा, आप सही डिसीजन लेने में सक्षम नहीं है, बिगड़ने का खतरा हमेशा रहेगा। नॉर्मल डे में आप जाएंगे, सब कुछ शांत वातावरण होगा, आप कुछ हद तक अपने को संभाल पाएंगे। कई लोग गए 24 घंटा 36 घंटा 48 घंटा भी नहीं हुआ, स्वागत के लिए पुनः जाना पड़ा उनको लाने के लिए। मेरा कहने का अर्थ ये है कि ना वो बुरे ना आप बुरे, लेकिन जब आप की मानसिक स्थिति जब तक आपके अपने हाथ में ना आ जाए, अच्छे बुरे का ज्ञान आप खुद निर्णय ना लेने लगे, तो थोड़ा सा कुछ चीजों से बचना चाहिए। ये तो जिंदगी भर का पर्व है। आपकी सांस जब तक चल रही है, हर पल आपका पर्व है। हर पल आप जिंदा हैं, तो हर पर्व, हर धर्म, हर त्यौहार आपकी है। सही सलामत रहना ही अच्छा चीज है। समझ में आई बात? इसलिए मन को छोटा न करें। उन्हीं के जो गार्जियन वो ऑफिस में बैठते हैं और आपके मन में जो कसम कस है, मैं उधर क्लास कर ले रहा था, कई लोगों के मन में दबी हुई इच्छा है कि मुझे जाना चाहिए था, मेरा पर्व छूट रहा है, ऐसा होता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि किसी स्कूल और कॉलेज में होता है तो वहाँ होता होगा, लेकिन ये लोग आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मिल ही जाते हैं और इसका प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ना ही पड़ना है। आप रूम पे रह रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, आप बस में चल रहे हैं, ट्रेन में चल रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, ये मेंटोर आपको मिलना ही मिलना है। ये समझ आपकी है कि ये काम के लोग हैं कि नहीं, ये तय करना आपका काम है। ठीक है ना? तो मेरा आज आपसे यही कहना है कि जब भी आप यहाँ से जाएं, आप अपना मेंटर, आप अपने लिए उन लोगों का चुनाव करें जो आपकी जिंदगी में चार चांद लगा दे, न कि आपकी जिंदगी में सूरज डुबा दे। ठीक है? पहला है रास्ता बदल दें। रास्ता बदलने का अर्थ ये नहीं है कि हाईवे छोड़ दें, कच्चा सड़क पकड़ लें। रास्ता बदलने का अर्थ ये है कि रास्ता में अगर कुछ बुरे लोग हैं, आपको लगता है यहां से निकलने के बाद जब आप घर जाएंगे, आपने यहां आने से पहले कई तरह के लोगों, आप यहाँ रह रहे हैं, आपकी जिंदगी की वाट लगी हुई है, आपकी पढ़ाई, आपकी उम्र,
आपकी कमाई, आपके घर की सुख शांति सब मिट्टी में मिल गया आपके कारण, उनके साथ रहने से। तो आपका ये धर्म बनता है ना कि यहाँ से जाने के बाद आप वो सड़क चुने जहाँ ऐसे बुरे लोग नजर ना आए। कौन तय करेगा? आप करेंगे। आपके पीछे कोई नहीं खड़ा होगा। आपकी बुद्धि ही आपके काम में आने वाली है। समझ में आई बात? जो रास्ता आप चुनेंगे उसमें कुछ लोग अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आपने अच्छा रास्ता चुना है कि भैया इतने बजे मुझे निकलना है, इनसे ही मिलना है, इनसे नहीं मिलना है। ये आप तय करते जा रहे हैं, धीरे धीरे रास्ता चौड़ा होता जाएगा, रास्ता खुलता जाएगा। होता है ना? समझ में आ रही है बात? आप उन लोगों का चुनाव करें जिनसे आप अच्छे से जिंदगी गुजार सकें, किसी बुरी आदत, क्योंकि आपने बुरे लोगों को अपनी जिंदगी से हटा दिया, झाड़ू लगा दिया, रास्ता साफ कर दिया। समझ में आई बात? अगर आप ये नहीं करेंगे, बार बार आएंगे, बार बार जाएंगे, आप कभी सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलो मत। इसीलिए आप यहां से जब जाएं, जिन लोगों के कारण आपने नशा किया है, अपनी अब लाठी लेके सबको मारते झगड़ा करते नहीं चलेंगे ना। अपने आप को आप बदलें। दुनिया आपका इंतजार नहीं कर रही है। आप शांत भाव से जाएं। अपने लिए क्या उचित है, क्या सही है, आप खुद अपना बाजार से कर्ज लेकर एक अच्छी खासी रकम अपने कितने लोग हैं जो अपनी बहन बेटी को शादी कराए हैं? जो हाथ उठाएंगे। देखने का मौका मिला हो घर में? आपको पता होता है ना, सामियाना का एक अलग चार्ज लगता है, बाजे वाले का एक अलग, खाना बनाने वाले का अलग, पंडाल का अलग। सामियाना पंडाल नहीं आता। शांत हो जाइए। बच्चा गलत शांत हो जाओ। सॉरी। और वो आपकी बहन और आपकी बेटी ठीक सिंदूरदान के समय, जयमाला के समय, जो भी एक मोमेंट आता है, किसी बात पे अड़ जाए कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना है, और काउज आपको भी पता चल जाए कारण क्यों मना हो रहा है, और आपको लगे कि मेरी बेटी बहन सही डिसीजन ले रही है, लौटती है कि नहीं बारात? लौटाती है, लौटाना भी चाहिए अगर सही डिसीजन है तो। बाप के माथे पर जमीन बेचकर इतना कर्ज है, पैसे कि बेटी का घर किसी तरह बीत जाए शादी, लेकिन फिर भी बेटी परवाह नहीं करती है, क्योंकि ये चंद सीके फिर आ जाएंगे। जिंदगी में आग नहीं लगनी चाहिए। समझ में आएगा? आपको यही रिश्ता बदलना है। जो भी आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो आपके घर में हो, घर के बाहर में हो, समाज में हो, अगर आपको नशा सिखाते हैं, नशा करने के लिए बैठाते हैं, चाहे वो आपके घर के कितने वेल विशर हो, आपके घर के बारे में कितना अच्छा सोचने वाले हो, आज आप उन्हीं के कारण से यहाँ हैं। को बुरा नहीं कहेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। अगर आपने यह नहीं किया, आप रिहेब के अस्थायी सदस्य होंगे। घर बदल लें। हम लोग यहाँ जितने सारे बच्चे, आज भी कुछ लोग, त्योहार है, प्रेशर है, जब आपको कहा जाता है कि इस बच्चे को आप ले जा रहे हैं कहीं अलग रहने का कोई व्यवस्था चाहिए, हम लोग समझाते हैं गार्जियन को 2 महीना 4 महीना 5 महीना रहेगा तो जो उसका वातावरण है कुछ बदलेगा, कुछ अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कुछ गार्जियन कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, सक्षम नहीं होते हैं। घर बदलने का अर्थ यह नहीं हुआ कि बाप दादा को कहें कि बेच दो इसको, अब यहाँ से बेच के काठमांडू चलो। दुनिया का कौन ऐसा चप्पा है, कौन ऐसी जमीन है जहां नशा का बेचने वाला और खरीदने वाला लोग ना मिले? है ना?
हर बदलने का अर्थ है आप जगह छोड़ो। मकान बेचने की जरूरत नहीं है। हर बदलने का मतलब है आप जहां रहेंगे वहां आपके आसपास नशा से जुड़े हुआ कोई भी इंसान नजर नहीं आना चाहिए। वो आप तय करें, आपकी लाइफ है, पूरी जिंदगी है, अभी आप जवान हैं। अगर आपके लाइफ में मॉनिटर कहाँ गए, आपने नशा सीखा या नशा किया, इसकी पूरी संभावना है कि आप दोबारा नशा करेंगे, करेंगे ही तो करेंगे। लेकिन अगर आप कि एक समय था कि ब्रिटेन का मतलब अंग्रेजों का साम्राज्य पूरी दुनिया में था और जो भी उनके विरुद्ध खड़ा हुआ मतलब क्रिमिनल उन्होंने माना उसको, उन्होंने पूरी दुनिया से इकट्ठा करके एक ऐसी जगह पे उतारा उनको जिनका जनरेशन आज दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश के रूप में है और उसका नाम है अमेरिका। अंग्रेजों ने पूरी दुनिया से जितने भी अगेंस्ट के लोग मिले, चाहे वो नेता हो, बिजनेसमैन हो, क्रिमिनल्स हो, मतलब उन सभी को वहां टापू पे उम्र कैद की सजा दे दी। वहां रहते हुए धीरे धीरे वो बसने लगे। आज उनका जनरेशन अमेरिका में हमारे यहाँ आप गया जाएंगे, बनारस जाएंगे और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब जिस काम के लिए आप गए हैं, पिंडदान करने के लिए या पूजा करने के लिए, तो वहां पता चलेगा कि आपकी 7 पीढ़ियां पहले भी कभी आई थी। उनके पास वही खाता है जिसमें आपका भी नाम चढ़ेगा। तो अगर आप खोजेंगे कि हम फलाने जगह से आए हैं, आपको बताएंगे तो वो आपकी, अगर कोई आया होगा आपके खानदान में 7 पीढ़ी पीछे तक का आपके बारे में मिलता है। ये चीज नसीब अमेरिका में नहीं है। वहां हर जगह का इकट्ठा हुआ एक जगह माल है। वहां कोई संस्कार, वहां एक सभ्यता नहीं है। बात समझ में आई? अमेरिका में पूरी दुनिया से अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग रूप जाति के लोग, अलग अलग स्किल के लोग इकट्ठा हुए। आज उन्होंने एक अच्छा मुकाम पाया, उस पर चर्चा नहीं कर। एक समय में प्रेम शुक्ला या ब्रिज शुक्ला करके कैरेक्टर है यूपी का, उसकी दूती बोलती थी प्रकाश शुक्ला। उसी का मैंने फंसा डिटेल में कल पढ़ रहा था। वो मारा कैसे गया? काउंटर हुआ दिल्ली में, काउंटर किया। हाँ, क्यों मारा गया? कल्याण सिंह मारने का तरीका क्या? क्या उसको गोली चलाने नहीं आती थी? क्या वो दिमाग से तेज नहीं था? मारा गया अपनी कुछ पूरी आदतों के कारण। जब आप किसी भी रोग में जाते हैं, उसने गलत ट्रैक पकड़ा, उस पर हमको नहीं जाना है, उसका अंत तो मृत्यु ही है। लेकिन जो मारने का तरीका है, अगर आपकी आचरण सही होंगे तो आपकी उम्र बढ़ जाती है। काम आप कुछ भी करें, यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी मैंने काउंसलिंग की है, तो उसके आधार पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जहां आप रह रहे हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं स्कूल लाइफ में 6, 7 में 8 में नशा के प्रति आकर्षण उनका बढ़ा हुआ है। उन्होंने नशा किया है। ये कोई नशा का उम्र होता है? लेकिन माहौल मिला ना, उन्होंने किसी को करते हुए देखा होगा, आकर्षण बढ़ा ना। बैठो, आप की शादी में 3 लाख रुपया ऐसे दे दिया और आज तक बहुत बड़ी बात है, 3 रुपया कोई नहीं देता है। लेकिन
जब वो आता था तो बोतल फूलता था। मैंने उसको पप्पू को समझाया कि आपसे झगड़ा क्यों करो, क्यों झगड़ा करने का, वो आपका सुखू का साथी है, लेकिन खतरा वहां है जहां बोतल फूलता है। आप जब यहाँ से निकलो, आप तय करो कि आपका 24 घंटा में वो नजर ना आए। कहाँ को काम करना है, किसके साथ काम करना है, किसके साथ रहना है, आप तय करो। ना भेंट होगा, फोने में ना भेंट होगा। फोन में नशा चढ़ता है क्या, दुआ सलाम होती है, बात समझ में आई। और जो रिपोर्ट है बहुत अच्छा है, उसने अपनी एक अलग राह चुनी, फैमिली सपोर्ट है अच्छे जगह पे। कहने का मतलब है नाम काटी दोस्ती भी हो, 8 साल की भी दोस्ती हो, आम का वो खूब घना हुआ झाड़ी हो, हवा में हिलता हो, जहाँ आप बैठे हो कुछ दिनों, लहराते बाल हो, सांसों में किसी की खुशबू हो, आपकी जिंदगी से ज्यादा नहीं है। वो सपने छोड़िए, वो उनको छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं, सही सलामत रहना चाहते हैं। तो आपको अपनी दोस्ती, वो दोस्त हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ेंगे, जब तक आपके घर वालों में जी में जान है, चंद सिक्के हैं, आप यहाँ आते रहेंगे। लोगों के साथ उठ बैठा तो आपको बुरा ही कुछ सिखाएगा। जैसे ही आपको लगे कि ये नशे की तरह ढकेल रहा है कुछ बुरे काम, आप उससे तत्काल अपना रिश्ता तोड़ें। गुरु बदल दें, रूम छोड़ दें, रूम बदल दें, जगह बदल दें, नौकरी बदल दें, काम बदल दें, उससे नाता तोड़ें। बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ ज़्यादा रिलैक्स होने का मेन कारण है कि यहाँ क्लास में गाय बन के बच्चे बैठते हैं, क्योंकि उनको मार खाने का डर होता है। लेकिन जब बाहर जाते हैं, जैसा रिपोर्ट मिला इतने दिनों में, यहाँ एक दूसरे का नंबर सरस्वती माता की कृपा से याद कर लेते हैं और बाहर निकलकर उसको फिर रिंग करते हैं। आप भी बुरे हैं, वो भी बुरे हैं, दोनों ने मिलकर क्या किया, प्लस प्लस प्लस। एक लड़का यहाँ से निकला, आज फिर रिपीट आया हुआ है कुछ दिन पहले, दूसरी सुनाऊंगा आपको, शर्म आएगी। दोस्ती हो गई, निकला, पहले कुछ दिन पहले 15 दिन 1 महीना 2 महीना पहले एक लड़का गया, उससे दोस्ती हो गई होगी, दोनों ने बात किया, मिले, इतनी दारू पी, लेकिन अभी जो लड़का लौट के आया है वो थोड़ा सा अपने को कंट्रोल रखा हो या कम किया होगा, लेकिन सामने वाले ने इतना, वो लड़का और नौजवान लड़का, खूबसूरत, इकलौता, अपार संपत्ति, मतलब वो चंद महीनों में 70 लाख रुपया डुबा दिया था, चंद महीनों में। सोचिए उसकी औकात क्या होगी। और दोनों दोस्त मिले, जाम पे जाम, और वो लड़का का बाइक लगा हुआ था रोड पे, और वो बाइक पे चढ़ाने गया, कुछ नशा में उसको पता ही नहीं चला कि रोड के बीच में खड़ा है कि किनारे खड़ा है। एक लॉरी आई, लाखों रुपया मिट्टी में मिल गए, और वही माँ, वो एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं होगा, मोहताज हो गई ना दौलत होने के बाद में। इसलिए आप अपने जिंदगी को बदलिए। जिंदगी में जितने भी बुरे कारक हैं, जितने भी बुरे एलिमेंट्स हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, यहाँ कई सारे बच्चे हैं, जब मैं उनकी काउंसलिंग करता हूँ तो पता चलता है कि बाप भी पी रहा है, भाई लोग भी पी रहा है, मामा पी रहा है, ऐसी की तैसी। अरे पीता है, वो बाद में देखेंगे, पहले आपको पता है ना कि वो पी रहा है, आप क्यों पी रहे हो? आपको पता है ना कि वो बुरा है। इसमें एक आदमी का मैं काउंसलिंग कर रहा था, उसकी इकलौती बेटी है, 12 साल की। सर कब से आदमी वापस याद रहो, अच्छा सोच रहा है। 12 साल की बेटी है उस आदमी का। मैंने कहा आप यहाँ से जब जाओ फिर बोतल खरीद लेना, आप बेटी के साथ बैठ के खाना रोटी खाते हो ना। अब नहीं बहुत बड़ा पाप है, तो क्या किसने लिखा कि आप कर रहे हो वो पुण्य है? बेटी के लिए पाप है,
आपके लिए पाप नहीं है। आप मर जाएंगे, नशा करेंगे, कमाएंगे नहीं, तो बेटी का घर बसेगा, वो पढ़ेगी, अपने पैर पे खड़ा होगी। नहीं, आपको जिंदा रहना है अपने परिवार के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए, जिसको माथे में सिंदूर लगा के आए हैं उसके लिए। आपने नशा सीखा या नशा किया, इसकी पूरी संभावना है कि आप दोबारा नशा करेंगे, करेंगे ही तो करेंगे। लेकिन अगर आप न आपके समाज में न इस संसार में कि आप अच्छे हो रहे हैं कि बुरे हो रहे हैं, आपको देखना है कि आपको अच्छा होना है कि नहीं होना है। अगर आपने जगह अपने हिसाब से अच्छा नहीं बनाया, आप जिंदगी भर नशा करेंगे। समझ में आई बात? काम बदल दें, काम का तरीका बदल दें। बहुत अच्छा शब्द है। अगर मैं चाहता हूं कि घर से जब निकलूं 60 लाख की कार लगी, इंसान ही करता है, ऊपर से गिफ्ट में आसमान से नहीं कोई गिरा देता है, कर्म से ही होता है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा काम खोजना चाहिए जिससे मेरी आमदनी इस लेवल में चला जाए कि 60 लाख का वो कार खरीदने की मेरी औकात हो जाए। कोई खरीदा है तो उसने यही अपनाया होगा तरीका कि वो कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसमें प्रचुर आमदनी की संभावना उसको नजर आई होगी। शुरुआत उसने किया, मेहनत किया, सीखा और वो उस चीज को पा गया। उसी तरह से नशा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे आप छोड़ ना सकें। बस आपकी जो लाइफ स्टाइल है, आप जो काम करते हैं, जैसे इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना बिजनेस है, खेती बाड़ी, दुकान, नौकरी,